जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड में खनिज संसाधन। ये खनिज संसाधन का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, क्या होगा उससे हमने स्टार्टिंग से उसमें समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं खनिज संसाधन का भाग दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन क्या है। तो संसाधन में वो सभी वैसी वस्तुएं जो मनुष्य के मानव के उपयोग या कल्याण के लिए हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देखे थे झारखंड में संसाधन के रूप में। तो झारखंड में जो है वो खनिज संसाधन को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन? तो पहला हमारा था धात्विक खनिज, दूसरा था हमारा अधात्विक खनिज और तीसरा जो था हमारा वह था ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो हमने धात्विक खनिज को कल अपने इस वीडियो के पहले भाग में हमने देख लिया था। खनिज संसाधन का यह दूसरा भाग है। आइए हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज के में जो है वह हम क्लियर करेंगे अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज को। तो अधात्विक खनिज में देखते हैं कौन कौन से खनिज आते हैं। तो अधात्विक खनिज में जो है वह अभ्रक, काइनाइट, ग्रेफाइट, फायर क्ले जिसे अग्निशाह मिट्टी भी कहते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस। ठीक है, तो ये सभी जो है अभ्रक, काइनाइट, ग्रेफाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर, डोलोमाइट और एस्बेस्टस जो है वह हमारे अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला अभ्रक। तो अभ्रक जो है वह उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में अभ्रक का तीसरा स्थान है। ठीक है, उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में अभ्रक का तीसरा स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान है? तो वह तीसरा स्थान है। ठीक है, प्राप्ति क्षेत्र अगर बात करें अभ्रक का तो वह कोडरमा और गिरिडीह है। मुख्यतः कोडरमा ही है, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरिडीह के क्षेत्र में भी पाया जाता है, क्योंकि कोडरमा जो है और गिरिडीह एक दूसरे से सटा हुआ जिला है। ठीक है, तो उस स्थिति से कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, कि अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। ये जो है वह इम्पॉर्टेंट है। अभ्रक की राजधानी कोडरमा। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। जो अभ्रक झारखंड में पाया जाता है वो उच्च कोटि का होता है। कौन सा? मास्कोबाइट है। कौन सा अभ्रक है? तो यह मास्कोबाइट है, जिसे रूबी माइका के नाम से भी झारखंड में जाना जाता है। लोकल भाषा में अगर कहा जाए तो इस प्रकार के जो अभ्रक है माइकोबाइट के अभ्रक जो है उसे झारखंड में रूबी माइका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइका यहीं से लिया गया है, माइकोबाइट से माइका और रूबी, ये रूबी माइका के नाम से झारखंड में जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो खनिज है वो दूसरा है काइनाइट। यह जो है उच्च ताप सहन करने वाला ये जो है वह खनिज है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग जो है वह किया जाता है लोहे गलाने वाले भट्ठी के रूप में। किस रूप में किया जाता है? तो लोहे गलाने वाली भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि लोहा गलाने के लिए टेम्परेचर जो है बहुत हाई चाहिए, तो उसका जो कंटेनर होता है ना, जो भट्टी होता है, उसमें काइनाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे गलाने भट्टी में तो काइनाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो झारखंड में है वह सिंहभूम का जो है वह लिप्सा क्षेत्र है। सिंहभूम जिला का लिप्सा क्षेत्र। ठीक है, सिंहभूम जिला का लिप्सा क्षेत्र जो है वह काइनाइट खनिज का जो है वह उत्पादन का जो है वह सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है या इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वह पलामू, गढ़वा और लातेहार है। ठीक है, जो ग्रेफाइट जो खनिज है उसका उत्पादन क्षेत्र पलामू, गढ़वा और लातेहार है। मतलब पूर्ण रूप से पलामू प्रमंडल जो तीनों जिले हैं उनमें ये ग्रेफाइट मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफाइट को काला शीशा एवं प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लम्बगो, काला शीशा एवं प्लम्बगो के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा ग्रेफाइट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट तीसरा है फायर क्ले। फायर क्ले जो है इसका उत्पादन क्षेत्र दामोदर, रांची और पलामू का क्षेत्र है। दामोदर, रांची और पलामू का, दामोदर घाटी का क्षेत्र, रांची का क्षेत्र और पलामू का क्षेत्र जो है वह फायर क्ले उत्पादन के रूप में जाना जाता है। बता चुके हम आप लोग को कि फायर क्ले को जो है वह अग्निशाह मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है वह चिमनी मिट्टी जो इंसुलेटर में प्रयोग होती है और ईंटें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ईंट बनाने में और इंसुलेटर को बनाने में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
इंसुलेटर को बनाने में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा फायर क्ले। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं चूना पत्थर, डोलोमाइट और एस्बेस्टस। नेक्स्ट है चूना पत्थर। आइए देखते हैं चूना पत्थर की क्या विशेषता है झारखंड में। तो आइए देखते हैं अधातु खनिज में देखते हैं 5वां नंबर चूना पत्थर। ठीक है, तो यह खनिज विंध्य युग के चट्टानों से संबंधित है। चूना पत्थर का जो खनिज है उसका संबंध कौन सा चट्टान से है, तो विंध्यन युग के चट्टानों से। ठीक है, विंध्यन युग के चट्टानों से यह संबंधित है। अगर इसका प्राप्ति क्षेत्र बात करें झारखंड में, तो यह सेभूम, रांची और पलामू का क्षेत्र है। सेभूम, रांची और पलामू का क्षेत्र चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर पाया जाता है सेभूम, रांची और पलामू में। नेक्स्ट देखते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट यह जो खनिज है वह उसका क्षेत्र जो है वह पलामू का डाल्टनगंज का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, पलामू का डाल्टनगंज क्षेत्र में यह डोलोमाइट पाया जाता है। ये हमारा आधात्विक खनिज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज। ठीक है, ऊर्जा खनिज। नेक्स्ट क्या है हमारा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो ऊर्जा खनिज उसे कहते हैं वैसे खनिज जिनमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, वैसे खनिज जिनमें ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, यूरेनियम। ठीक है, ये हमारे मुख्य झारखंड के ऊर्जा खनिज हैं। आइए देखते हैं कोयला कहाँ पाया जाता है। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, क्या कौन से प्रकार का कोयला है, तो देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कोयला का जो है वह दूसरा स्थान है। कोयला का दूसरा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में। ठीक है, झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें कि इसका पहला स्थान कौन है, तो उत्पादन की दृष्टि से जो है वह उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान जो है वह आंध्र प्रदेश है और माफ कीजिएगा, पहला स्थान जो है इसका वह हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना, भारत दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान की बात किया जाए तो प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसका उत्पादन में, कोयला के उत्पादन में, और दूसरा में झारखंड है। ठीक है, अधिकांश कोयला झारखंड में जो है वह बिटुमिनस प्रकार का है। झारखंड की अधिकांश कोयला जो है वह बिटुमिनस प्रकार का है। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोयला के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एंथ्रासाइड, ठीक है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। ठीक है, ये हमारे कोयला के 4 क्वालिटी हुई है। ये सभी क्वालिटी है कोयला की। ठीक है, प्रकार है कौन कौन, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइड कोयला। ठीक है, तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जो होता है वह पीट कोयला होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रासाइड होता है। ठीक है ना, तो ये जो हमारे कोयला का प्रकार है, तो इन कोयला का प्रकार में जो है वह हमारा बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है वह झारखंड में पाया जाता है, जिनमें कार्बन की मात्रा जो है वह 55 से 80% होती है। कार्बन की मात्रा जो है वह 55 से 80% होती है बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है कि बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 55 से 80% जो है वह कार्बन की मात्रा होती है। अगर इसके उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो दामोदर घाटी क्षेत्र, अगर दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाए तो दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत झरिया, बोकारो, रानीगंज, दुर्गापुर, बड़कागांव, कर्पूरा, टंडवा, ये सब का जो क्षेत्र है वह दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कौन कौन एक बार फिर से देख लेते हैं, तो झरिया, बोकारो, कर्पूरा, ठीक है, चंद्रपुरा और बड़कागांव, उसके बाद टंडवा, ये सब का क्षेत्र है वह पड़ेगा हमारा दामोदर घाटी क्षेत्र में। अब बराकर नदी घाटी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में बराकर नदी घाटी का क्षेत्र भी कोयला क्षेत्र है। मुख्यतः बराकर नदी घाटी क्षेत्र में जो है वह गिरिडीह का क्षेत्र आएगा। गिरिडीह जिला का जो क्षेत्र है वह बराकर नदी घाटी क्षेत्र में, गिरिडीह जो पड़ता है उसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अजय नदी बेसिन क्षेत्र। अगर बात करें अजय नदी बेसिन क्षेत्र में, तो अजय नदी बेसिन क्षेत्र में देवघर जो है, देवघर इसमें पाया जाता है। ठीक है, देवघर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा जिला आ जाएगा, तो यह हमारा आ जाएगा साहेबगंज का जिला। ठीक है, साहेबगंज और गोड्डा का जिला, तो वहां पे कोयला की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी बेसिन। अगर उत्तरी कोयल नदी बेसिन की बात किया जाए तो उत्तरी कोयल हमारा कहाँ है, तो वो ऊपर की ओर है, पलामू और
पलामू गढ़वाल लातेहार की ओर हमारी उत्तरी कोयल नदी जाती है, तो उस क्षेत्र में हुटार जगह है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है हुटार। तो इस क्षेत्र में जो है उत्तर कोयल नदी क्षेत्र में हुटार जो है, हुटार वह कोयला का एक प्रमुख क्षेत्र है। हुटार उत्तर कोयल नदी बेसिन क्षेत्र में हुटार जो है वह कोयला का प्रमुख क्षेत्र है। तो ये हमारा हो गया कोयला कंप्लीट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें कोयला में कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना ही पीट पाया जाता है, ना ही लिग्नाइट, ना ही एंथ्रासाइट यहाँ पाया जाता है। तो बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला जो है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। यहाँ जो बिटुमिनस कोयला है वो उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कोयला बिटुमिनस ही है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूरेनियम। यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र जो है वह पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि यूरेनियम का कारखाना कहाँ है, तो यूरेनियम का कारखाना जो है वह जादूगोड़ा में है, ठीक है। जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि यूरेनियम का कारखाना झारखंड के किस क्षेत्र में है, तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जादूगोड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट जो है इसका उत्पादन क्षेत्र रांची है, ठीक है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि इसका उत्पादन क्षेत्र रांची में है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है। और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।